अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए दिया हुआ है, A2 और A3 नहीं दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। ठीक, तो ये दोनों की सहायता से ये दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? तो चलिए देखते हैं। 3 नंबर ए दिया हुआ है कितना 5 और A4 दिया हुआ है आपका 9 होल 1/2। ठीक, तो देखिए जब ए दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है, ठीक, तो डी निकाल सकते हैं हम लोग क्या? डी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? a + 3d लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 5। अब इसकी सहायता से हम लोग d निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3d रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 और 19 19/2 और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3d = 2, यहाँ पे 19 - 10। ठीक, 3d = 9/2 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा कुल मिला के? d = 9/2 × 3। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइडेड में आ गया तो ये और ये कट गया 3 टाइम्स में। तो d का जो वैल्यू आया, d का वैल्यू आया वो कितना आया? 3/2। ठीक, ये d का वैल्यू है। अब d का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग A2 आराम से निकाल सकते हैं। तो A2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है? A + d। a हम लोग का गिवन है कितना 5 प्लस d आया अभी हम लोग का 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे 2 10 + 3 तो A2 आ गया आपका 13/2। ओके, अब इसी तरह से A3 आ जाएगा आपका A + 2d। तो A 5 + 2 × 3/2 तो ये और ये कट गया तो कितना बचा 5 + 3 तो A3 = 8। इजी। ठीक, A3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने बना लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें A दिया हुआ है आपका कितना -4। ठीक, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। ठीक ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है। A6 6 दिया हुआ है। ठीक ना, A6 = 6। क्या आगे नहीं निकाल सकते हैं? A2 A3 A4 A5 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए A6 का जो फॉर्मूला होता है A + 5d। ठीक, इससे एक कम करके d लगा देना है। इस तरह से फॉर्मूला है = C 6 दिया हुआ है। ठीक, A का वैल्यू दिया हुआ है -4 + 5 d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो d लिख लेते हैं हम लोग अभी = 6। ठीक, यहाँ पे 5d रह जाता है और यहाँ पे 6 + 4 हो जाता है यहाँ पे। तो d = क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये अपॉन में 5। ये कट गया 2 टाइम्स में तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, 2 आ गया तो हम लोग को निकालना क्या है? A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला A + d। A है -4 प्लस d का वैल्यू 2 तो कितना आ गया -2। ठीक है, अब A3 निकालते हैं हम लोग। A3 का फॉर्मूला क्या है? A + 2d। ठीक, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है
-4 प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 2। ठीक है, अब -4 प्लस 4 तो कितना आ गया 0। A3 का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखिए इसी तरह से A4 निकालते हम लोग, तो A प्लस 3D -4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए -4 प्लस 6, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया इसका A4 का 2। ठीक, A5 करते हैं, A प्लस 4D इक्वल टू 4 कितना A कितना दिया हुआ है -4 प्लस 4 और D का वैल्यू 2, तो -4 प्लस 8 तो कितना आ गया 4 विल बी द आंसर। A2, A3, A4 और A5 हमने निकाल लिया इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो चलिए बनाते हैं। A5 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। तो देखिए इसमें A गिवन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है क्या A2 दिया हुआ है। A2 विल बी 38। ठीक, ये 38 गिवन किया है, और 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया हुआ है कितना -22। बस यही दो गिवन है, इससे हम लोग को D भी निकालना है, A भी निकालना है, और बाकी का जितना भी AP है वो भी निकालना है। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं क्या, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये किस फॉर्मेट से बन जाएगा, से A2 दिया हुआ है, तो A2 का जो फॉर्मूला होता है वो आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D इक्वल टू 38। ठीक, और A6 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल टू -22। ठीक है ना। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण बड़ा कौन है, तो समीकरण 1 बड़ा है, तो हमेशा बड़ा से छोटा घटता है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से 2 में घटाने पर। ठीक, तो घटाते हैं, लिखा हुआ है A प्लस D इक्वल टू 38, और इसमें A प्लस 5D इक्वल टू -22। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, इस तरह से। अब देखिए ये आसानी से कट गया, दोनों सेम सेम है। अब देखिए और प्लस माइनस में है तो वो कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखिए इससे जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4D इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो D का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, कितना आ जाएगा D का वैल्यू, ये माइनस में रहेगा, ठीक ना, -15। ठीक, D का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया -15। ठीक, अब जब D का वैल्यू आ गया है तो D का मान जब हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो A का वैल्यू निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अगर इसी तरह से आप बना के एग्ज़ाम में दीजिएगा तो आपका सब करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, फॉर्मेट बहुत अच्छा से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A प्लस D इक्वल टू 38। A का वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, प्लस D का वैल्यू 115। ठीक ना, -15, यहाँ पे 38। A प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। A इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 प्लस 15। अब दोनों को प्लस कर दीजिए तो A का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 53। ठीक,
ए का वैल्यू आ गया हम लोग का 53, टी का वैल्यू आ गया हम लोग का -15। तो क्या आगे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं A3, A4, A5? तो चलिए निकालते हैं A3 सबसे पहले। यहाँ पे A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, A + 2D। A का वैल्यू कितना आया हम लोग का 53 + 2 इंटू D का वैल्यू आया -15। तो यहाँ पे इस तरह से -15 लिख लेते हैं। 53 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए -30, तो 53 - 30 हो जाएगा। इससे 30 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक ना। A3 आ गया। अब निकालना है A4। ठीक, A4 क्या हो जाएगा, A + 3D। A का वैल्यू कितना है 53 + 2 मल्टीप्लाई 15, 2 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, फॉर्मूला के हिसाब से रखना है, -15, ठीक ना। 53 + 30 नहीं 45 -45 प्लस -45, इस दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक, 8 आ गया। A4 का वैल्यू कितना आ गया 8। अब इसी तरह से A5 निकालते हैं। A + 4D, 53 + 4 मल्टीप्लाई -15, 53 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 53 - 60 तो कितना हो जाएगा 7, -7, ठीक। A4 आ गया आपका -7। तो इस तरह से मैंने A3, A4, A5 निकाल लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे AP 3, 8, 13, 18 ... इसी तरह से का कौन सा पद 78 है। इसका कौन सा पद 78 है ये आपको निकालना है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व बहुत इजी है। जब इस तरह से फॉर्मेट दे दिया है, ठीक ना, तो इससे आपका A क्लियर हो गया है। इससे A क्या है 3, D भी आपका क्लियर है। इससे क्या है 8 - 3, तो 5 आ गया D आपका, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए, ठीक ना। एन बी जो यहाँ पे 78 लिखा हुआ है, तो 78 क्या है आपका एनवा पद है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन कितना दिया हुआ है 78। तो निकालना क्या होगा आपको, AN निकालना होगा, यही तो मिसिंग है ना बस। तो AN का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा A + n - 1 D, ठीक है। अब A का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 78 -1 और D का वैल्यू 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 3 प्लस क्या हो जाएगा 77, ठीक, मल्टीप्लाई 5, तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 35 और 3 38 और यहाँ पे 5, ठीक। अब इसको ऐड कीजिए तो हो गया 388। AN आपका कितना आ गया 388। तो 78 यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा पद 78 है, तो कितना 388 पद 78 है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका एनवा पद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक, कितना पद है आपको वो बताना है।
तो ये जो दिया हुआ है 205, ये क्या होगा आपका an होगा। ठीक, यहाँ पे इसी तरह से 2 दिया हुआ है इसी का, तो बनाते हैं बारी बारी से। तो देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर, 5 का 1 नंबर बना रहे हैं। तो इससे पता चलता है ए दिया हुआ है आपका 7, डी आपका दिया हुआ है 13 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, डी आपका निकल गया 6। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिपीट कीजिएगा साथ में, A2 माइनस A1। ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालना क्या है, an का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। an दिया हुआ है, ये जो 205 है वो an है, तो यहाँ पे लिखते हैं 205 इक्वल टू A7 प्लस n हम लोग का नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो n का वैल्यू n ही रहने देते हैं प्लस 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको क्या करते हैं इधर लेके आते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब इसमें से 7 जब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 118। ठीक, क्या हो जाएगा 118 198। ठीक ना, 198 हो जाएगा, और इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पे डी हो गया आपका 6। ठीक ना, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 198 बाई 6, इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये कट गया कितना टाइम्स में, तो 33 टाइम्स में। ठीक, तो n इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 33 प्लस 1, तो n विल बी 34। ठीक, n का वैल्यू कितना आ गया 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 2 में आ जाते हैं। सेम, तो देखिए यहाँ पे भी a दिया हुआ है, d हम लोग पता कर लेंगे, और ये an दिया हुआ है। ठीक, तो निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर, an इक्वल टू 18, d इक्वल टू 15 होल 1/2 माइनस 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 231 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे -1/2। डी का वैल्यू कितना आया -1/2। ठीक, अब an दिया हुआ है कितना, तो -47। फॉर्मूला पुट करते हैं और वैल्यू को रखते हैं। तो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an -47 इक्वल टू a 18 प्लस n माइनस 1 और d -1/2। ठीक है, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 और -1/2। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 -65, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 -1/2। अब क्या कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो एक मिनट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट इधर ले आते हैं। ठीक है, तो -65 और ये इधर चला जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, अब n माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए
तो कितना हो जाएगा 130, ठीक। 130 माइनस माइनस कट गया दोनों, तो 130 इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू आ गया आपका कितना 131। आंसर इजी। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए इससे पता चलता है आपका ए दिया हुआ है कितना 18, ठीक। डी दिया हुआ है 2, 15 होल 1/2 और आपका ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है -47, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन इक्वल टू एन प्लस n-1 और डी, ठीक। सॉरी एक मिनट, ये डी नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, ये A2 दिया हुआ है। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 18 को माइनस करना पड़ेगा। इसको 18 से माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, करते हैं 31/2 -18, तो हो जाएगा आपका -5/2, ठीक ना। -5/2 आएगा, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो ए एन कितना दिया हुआ है -47, ठीक, इक्वल टू ए का वैल्यू 18 है प्लस n-1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है -5/2, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक ना। तो -47 और इधर -18 इक्वल टू n-1 ब्रैकेट क्लोज -5/2। इसको हम लोग प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 65, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है n-1, ठीक, -5/2 निकली, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक ना, माइनस में नहीं है। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो -65 इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया -5/2 और यहाँ पे n माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 5/2, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हम लोग का। उसके बाद -65 इक्वल टू 2 और यहाँ पे -5n + 5, इस तरह से। ये यहाँ पे डिवाइडेड में है 2, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -65 × 2 इक्वल टू -5n + 5, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -130, ठीक है। और इसको इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर लेते हैं, इस तरह से -5n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -135, ठीक है, और इक्वल टू -5n। देखिए माइनस और माइनस दोनों साइड है तो कट गया ये डायरेक्ट। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 135/5, ये और ये कट गया 2 टाइम्स में और 7 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू आया वो कितना आया 27 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा।